हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले कुछ सवाल, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो आईयूपीएसी नेम अगर इसका हमको लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे हेक्सा अमीन, फिर कोबाल्ट एंड उसके आगे क्लोराइड। तो वो वाला इससे मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं कि अगर ये वाला कंपाउंड रहेगा तो अब ये वाला कंपाउंड है तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा पोटेशियम, क्योंकि वो काउंटर आयन है एंड वो सभी ऑप्शन में सबसे आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि वो कोई भी हो सकता है इसमें से। फिर हेक्सा साइनोफेरेट ये वाला होगा, तो ये वाला दूसरे सवाल में है, तो ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आगे के सवाल कुछ कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट सवाल है ये वाला। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये दोनों जो हैं ये कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा आइसोमर है? पहला लिंकेज आइसोमर, या फिर कोऑर्डिनेशन, या फिर हाइड्रेट आइसोमर। तो अब इसमें से कौन सा है? देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इसको आयन में तोड़ेंगे, ठीक है, इसको अगर हम लोग आयन में तोड़ेंगे तो वो कैसे टूटेगा? अगर हम लोग इसका ऐसा लिखते हैं, तो देखिए अगर ये वाला है तो इसको हम लोग को सबसे पहले इन दोनों कंपाउंड को हमको आयन में तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले देखिए, ये वाला जो है इस तरीके से है, और ये वाला है मेरा NH3। ठीक है, ये 5 है, एंड यहाँ पे ये एक ब्रोमियम, ये मेरा प्लस में है, और एक क्लोरीन जो है यहाँ पे वो एक माइनस में है। तो प्लस माइनस में टूट रहा है। अगर इस कंपाउंड को अगर हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पे तो वो ठीक कुछ इसी तरह से टूटेगा, बस उसमें जो है लास्ट के जो आयन्स है उनका डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, NH3 होल 5 Cl प्लस एन यहाँ पे Br माइनस। तो अब यहाँ पे ये देखिए इन दोनों आयन में किस तरह का चेंजेस हो रहा है। तो इस तरह के आइसोमर को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, क्योंकि आयन का यहाँ पे बिल्कुल चेंज आ रहा है इन दोनों आइसोमर में, और बाकी का सब सेम है। ठीक है, तो अब ये देखिए दो कंपाउंड है और ये दोनों रिलेटेड है ईच अदर से, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? ये वाला। अब इन चारों ऑप्शन में से कोई भी होगा। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं। देखिए, इनमें जो ये NO2, ये जो NO2 लगा हुआ है और इसमें ONO लगा हुआ है, यानी कि ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, और ये एम्बिडेंट लिगेंड है तो इसका मतलब वो किस आइसोमर में होता है? बिल्कुल लिंकेज आइसोमर में होता है। तो ये हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो लिंकेज आइसोमर। अब इसमें से लिंकेज आइसोमर कौन शो नहीं कर सकता? तो लिंकेज आइसोमर में हम लोग का हमेशा आपका ये लिंकेज आइसोमर में हम लोग हमेशा एक एम्बिडेंटेड लिगेंड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एम्बिडेंटेड है, ये भी है और ये भी है, तो ये नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अब इसमें से कौन सा आइसोमर है जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर एग्जिबिट करता है? तो देखिए, सबसे पहले इसमें दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग आपका एग्जिबिट करने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए तो इसमें दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्योंकि ये देखिए ये वाला जो NH3 जो लिगेंड है और यहाँ पे Cl लिगेंड है, तो यहाँ पे दो लिगेंड है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो जाएगा ये वाला। अ नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल विद द फॉर्मूला ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब ये वाला जो दिया हुआ है इस शेप के हिसाब से इसका कितने पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, तो इसके हिसाब से हम बताएंगे। M जो है वो मेरा सेंट्रल एटम होगा, और बाकी का A B C D हम लोग उसके यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये A हो गया, ये B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, तो ये एक हो गया। एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कुछ इस तरह से होगा, A यहाँ पे होगा और अब B यहाँ पे होगा, अब D को यहाँ कर देंगे और C को यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया। एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें कि अब A के सामने यहाँ पे C होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, A के सामने अगर हम लोग C को कर देंगे तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ को B को रख देते हैं, B, और ये हो जाएगा D। ये अब ये कुल मिलाकर 3 ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उससे ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये 3 ही स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसका मतलब है इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका, इसका आंसर ये हो जाएगा 3। इसका आंसर होगा 3। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है ये वाला।
यही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ और आगे के सवाल देख लेते हैं। तो इस सवाल में है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ प्लैटिनम, पीटी का निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये वाला जो कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, इस कंपाउंड को हम लोग एक जगह लिख लेंगे। देखिए कुछ इस तरह, ठीक है। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है पीटी NH3 का होल 6 एंड यहाँ क्लोरीन बाहर है वो 4 है। अब इसका हमको बोला है कि निकालना है प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी यानी कि इसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, यही है प्राइमरी वैलेंसी। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं और NH3 पे चार्ज 0 होता है, ठीक है, ये चीज़ 0 चार्ज हो गया। और अगर हम लोग इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा -4, ठीक है, ये हो जाएगा -4 एंड इसके बाद ये हो जाएगा 0। क्लोरीन का एक चार्ज होता है वो भी -1 होता है, ठीक है, और ये यहाँ 4 क्लोरीन है तो हो जाएगा -4। अब अगर हम लोग x का वैल्यू चेक करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 4। ओके, अब हम लोग का हो गया x4, यानी कि अब हम लोग का प्राइमरी वैलेंसी यानी कि Pb जो है हम लोग का वो है 4, Pb हम लोग का 4 है। अब सेकेंडरी वैलेंसी हम लोग कैसे चेक करते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि जो Sv होता है वो नंबर ऑफ लोन पेयर होता है जो लिगेंड्स डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। तो यहाँ पे NH3 जो है वो मोनोडेंटिक लिगेंड है और वो 6 NH3 है, ठीक है। तो इसका मतलब सब एक एक लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं Pt को, यानी कि टोटल 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6, 4 एंड 6। तो 4 एंड 6 2 ऑप्शन में है तो ये हो जाएगा सही। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इन कॉम्प्लेक्स CO NH3 6 Cl3। अब हमको इसका निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसका हम लोग निकालेंगे चार्ज यहाँ पे, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग का कंपाउंड क्या दे रखा था। कंपाउंड दिया हुआ था कि CO NH3। तो यहाँ पे हमको ये वाला कंपाउंड दे रखा था, ठीक है। तो अब हमको इसका सबसे पहले हम लोग इसका ये निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए वही करना पड़ता है। तो देखिए NH3 का होता है चार्ज 0 एंड क्लोरीन का हो जाएगा -1 और 3 क्लोरीन मिलके बन जाएंगे -3। और यहाँ पे ये इसका जो है इन दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ओवरऑल ये न्यूट्रल बन रहा है, ठीक है। x हो जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि CO का जो चार्ज है वो 3 है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ निकालना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 हो जाएगा क्योंकि NH3 एक मोनोडेंटिक लिगेंड है और यहाँ पे 6 NH3 हैं जो लोन पे डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को। तो Cn हो जाएगा 6। और अगर हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला देखें, EAN का फॉर्मूला देखें तो वो होता है कि हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका एटॉमिक नंबर होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर होता है 27, फिर माइनस करेंगे उससे हम लोग अपना ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर है 3 एंड फिर उसमें जोड़ देंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड अगर इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 36। ओके, तो ये है आंसर। 36 कहाँ दिया हुआ है? ये देखिए ये है, तो ये दिया हुआ, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का आखिरी सवाल। तो लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कंपाउंड दे रखा है, ये एब्जॉर्ब वेवलेंथ है, ठीक है। तो हमको बताना है कि इन सब का जो वेवलेंथ का ऑर्डर आएगा वो किसका ज़्यादा होगा, कौन सा सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि इसमें से जो देखिए जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, देखिए जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होता है। इसका मतलब उसका जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड जिसमें है उसका एक ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है B में, तो B हो जाएगा सबसे आगे, ठीक है, क्योंकि B का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। फिर इसके बाद इसमें NH3 भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बट इसमें H2O एक वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड का जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा है यानी इससे, और ये 2 है और ये 4 है, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पे ज़्यादा है। और यहाँ पे ये 3 है, NH3 3 और H2O 3, तो ये मिलके ये वीक फील्ड लिगेंड और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ओवरऑल मिला के ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसके बाद B के बाद C आएगा, यानी कि ना ये स्ट्रॉन्ग है, C वाला ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक फील्ड है, ठीक है।
और इसमें देखिए, इसमें जो है वाटर का क्वांटिटी NH3 से ज़्यादा है, तो NH3 न्यूट्रल हो जाएगा इसके 2 वाटर से, और इसका जो 2 वाटर बचेगा तो उस 2 वाटर से ये वीक फील्ड लिगेंड बन जाएगा, ठीक है। ओवरऑल ये वीक फील्ड की तरह एक्ट करेगा, तो डी हो जाएगा इसके बाद। और ए में सबसे ज़्यादा H2 है, इसलिए सबसे ज़्यादा वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा H2 इसमें, तो ए हो जाएगा इसके हिसाब से। अब ये जो है ऑर्डर हमने जो लिखा है ये वी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के हिसाब से लिखा है। इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका उससे कम, इससे कम, और सबसे कम इसका, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हम लोग लिखेंगे तो बी में है λ2 और सी में है λ3 और ये है λ4 और आखिर में आता है λ1। ओके, तो अब सिंपल क्या करना है कि अब देखिए, अब हम लोग आंसर लिखते हैं। आंसर इसका ठीक उल्टा करना है, ठीक है। यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का उसका ज़्यादा होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो उसी का वेवलेंथ कम होता है, यानी कि इसका ऑर्डर जो होगा वो कम हो जाएगा, मतलब सॉरी उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाने का मतलब है कि λ1 का ज़्यादा हो जाएगा λ4 से, एंड उससे ज़्यादा हो जाएगा λ3 से, एंड उससे ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो यानी कि λ1, λ4, λ3, λ2, तो ये वाला होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट है। थैंक यू।